यूपी पीसीएस का रिजल्ट 10 माह के भीतर ही जारी हो गया है और इस रिजल्ट में लड़कियों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है वह अद्भुत है। यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 में 364 कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया है और इसमें से 110 लड़कियों ने बाजी मारी है। पीसीएस टॉपर आगरा की दिव्या सिकरवार रही हैं तो लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे ने दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 10 पर अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें 8 लड़कियां शामिल हैं। भारत समाचार ने यूपी के होनहारों से खास बातचीत की और उनसे उनकी सफलता का मंत्र जाना। हमें बुलंदशहर के अनूप शहर और अनूप शहर को बोला जाता है छोटी काशी। छोटी काशी की एक बिटिया है नम्रता सिंह, उन्होंने पीसीएस पास किया है और तीसरे स्थान पर यूपी में उनका नाम हुआ है। कहीं ना कहीं वो मेरे साथ हैं, बात करते हैं। नम्रता जी, पहले तो भारत समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको तीसरा स्थान मिला है, क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहले प्रयत्न में मुझे यूपी पीसीएस में तीसरा स्थान मिला है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि टॉप 10 में से 7 या 8 लड़कियों ने टॉप किया है और मेरा परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और मेरे जो मैंने जितनी भी कार्य किया है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। नम्रता जी, जो आपकी सफलता हुई है इसमें किसको श्रेय देंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी क्योंकि वो हर सुख और दुख में मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने कभी मुझे टूटने नहीं दिया है। उसके बाद मैं अपने मामा को काफ़ी श्रेय दूंगी क्योंकि मेरे पिताजी दूर रहते हैं, तो जितने भी मेरे कार्य होते थे, कुछ भी कार्य था तो मैं मामा के साथ ही जाती थी। अपने भाइयों को भी मैं काफ़ी श्रेय दूंगी। देश की सेवा में आप जुट गई हैं, अब आज से आपका नाम रोशन भी हो रहा है और देश की सेवा के लिए भी चयन हो गया आपका। तो किस तरह से देश की सेवा करेंगे आप? देखिए, किस तरह से डिप्टी कलेक्टर वर्क करता है, एसडीएम वर्क करता है, उसका पूरा ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि क्या क्षेत्र रहेंगे जिस पे मेरा स्पेशल ध्यान रहेगा। तो उसमें सबसे पहला क्षेत्र मेरा एजुकेशन रहेगा क्योंकि मेरा मानना है कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को और उसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मेरे फैमिली में भी जितने भी लोग आगे बढ़े हैं सभी एजुकेशन के बलबूते पर बढ़े हैं, तो उसको मैं काफ़ी ध्यान देना चाहूँगी। उसके अलावा क्योंकि मैं एक खुद महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहूँगी। तो ये थी नम्रता सिंह जी। इनका कहना है कि पिछड़े वर्ग और सभी लोग जो महिला के लिए जो सुविधा होती है उसके लिए मैं पूरी तरह काम करूँगी। सरकार जैसा आदेश होता है उसी के अनुसार पालन करूँगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना पीसीएस का अंतिम परिणाम जारी किया है जिसमें आगरा की दिव्या सिकरवार टॉप रही हैं। अगर आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से दिव्या सिकरवार की किस तरह से उनको जो ये सफलता मिली है उसमें उनके परिवार का और साथ ही अनुभव कैसा हो रहा है। मैंने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरे दोस्त सब गाँव में बहुत खुशी का माहौल है। क्या लगता है इतने छोटे से गांव से और एक पूरे देश में रातों रात में परिणाम आने के बाद छा जाना किस तरह करना? अपना एम है, उस पर हमें डटे रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे क्षेत्र में रहते हैं या बड़े क्षेत्र में रहते हैं। बस अपना एम हमने जो डिसाइड किया है, जैसे मैंने सिविल सेवा में जाना डिसाइड किया था तो बस उस पर ही काम किया। पिछले 3 साल से 2020 से लगातार मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी और यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मुझे पहले स्थान हासिल हुआ है। बचपन से ही सपना था अधिकारी बनने का? नहीं, बचपन से नहीं था। ग्रेजुएशन के दौरान फाइनल ईयर में डेवलप हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा पीयर ग्रुप में मैंने उस टाइम तैयारी नहीं की थी, एमएससी की थी। पर एमएससी करने के बाद 2018 के बाद समथिंग फिर थोड़ा संसाधन देखने स्टार्ट किए क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी इस क्षेत्र में बिल्कुल भी। तो यही था, पहले नॉलेज की, फिर कोचिंग, क्योंकि गाइडेंस हमें ज़रूरत होती है कि बिना गाइडेंस के, और मेरे परिवार में ऐसी कोई थे नहीं जो पहले से सिविल सेवा में हो, ना कोई फ्रेंड्स हैं जो इस सिविल सेवा में हो। तो इन दौरान मुझे ऑनलाइन कोचिंग अन अकेडमी का वो था, ध्यान आया, मिला ढूंढने सर्च करके, तभी मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। फिर सर के माध्यम से, सर की गाइडेंस में ये सब संभव हो पाया। कैमरामैन अंकुर के साथ देवेश शुक्ला, भारत समाचार, आगरा। यूपी पीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसे में जौनपुर की बेटी प्रतीक्षा पांडे ने पूरे यूपी में सेकंड स्थान हासिल किया है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। प्रतीक्षा जी, वैसे तो पूरा परिवार आपका इंजीनियरिंग में है, आपके भाई ने भी रैंक हासिल करी थी, फिर सिविल की तरफ? जी, हमेशा से इंटरेस्ट रहा था सिविल सर्विसेज को लेके और बीटेक ख़त्म होते ही मुझे एक आइडिया था कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है।
तो जैसे ही बीटेक ख़त्म हुआ फिर मैंने इस अपना जो शौक़ था उस तरफ की पढ़ाई शुरू की थी। क्योंकि घर में माहौल इंजीनियरिंग का था तो ऐसे में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी होगी, माहौल अलग था, अलग माहौल में नई आपने पटकथा जो है वो लिखी। जी, माहौल इंजीनियरिंग का ही था, लेकिन सपोर्ट वैसा ही था जैसा पढ़ाई वाले घरों में मिलता है। तो कभी मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं महसूस हुआ कि इंजीनियर्स ज़्यादा है घर में तो समाज के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। मेरी मम्मी हो या पापा हो, भैया दीदी, सबने कभी भी मुझे समाज से या समाज में जो भी सवाल होते हैं, गवर्नेंस के जो भी सवाल थे, उससे मुझे हमेशा मदद ही मिली थी घर में। सिविल की जब तैयारी आप कर रहे थे, परिवार में किस व्यक्ति का ज़्यादा सपोर्ट इस ओर आपको ले जाने में रहा? सभी का बराबर सपोर्ट था। मम्मी और पापा अगर प्रेशर डालने लगते मेरे ऊपर आगे बढ़ने को लेकर तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मुझे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। अब तो यूपी पीसीएस में आप टॉप 2 पे स्थान बनाए हुए हैं, आगे का भी कोई टारगेट सेट किया है या अभी अब बस सेटल होना है? सेटल होना है तो फिर ऊपर कैसे बढ़ेंगे? सेटल तो नहीं होना है, हमेशा और बेटर की कोशिश करते रहना है। तो एम अभी है कि और आगे बढ़ते जाएंगे, रुकना नहीं है, इतना पता है। तैयारी आपने कैसे करी, क्या मैसेज देंगे लोगों को जो तमाम लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जब तक उस चीज़ को सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लेके पढ़ेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जो भी हम कर रहे हैं तैयारी, हमें उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है, हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि पढ़ाई में इतना नहीं डूब जाना है कि फॉर्म भरते समय या फॉर्म की जो नोटिफिकेशन निकली है, इन सबको बिना ध्यान से पढ़े से फॉर्म ही भर दिया। तो एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका फॉर्म कैसे भरते हैं, पेपर किसका पैटर्न क्या है, बिना एक प्रीवियस तैयारी और स्टडी के इसमें डायरेक्ट कूद नहीं सकते हैं। एक रिसर्च करके एक स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार पुरुष शिक्षित ना हो लेकिन एक महिला को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समाज के साथ साथ पूरे परिवार को बदलने का काम करती है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस की अगर बात करी जाए जो परीक्षा हुई थी 2022 की, उसमें टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, 6वीं रैंक हासिल करी है। और हमारे साथ मौजूद हैं सल्तनत परवीन हैं। आप देख सकते हैं कि सल्तनत के साथ साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि जो सफलता होता है उसका कोई पैमाना नहीं होता है। इनके पिताजी जो हैं वो एक छोटी सी अपनी एक डिपार्टमेंटल की शॉप चलाते हैं, माताजी जो हैं उनकी एक हाउसवाइफ है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सभी पाबंदियों को तोड़कर, सभी कह सकते हैं कि रुकावटों को छोड़ के एक बड़ा और एक प्रथम 6वां स्थान हासिल किया है। और सल्तनत से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी सफलता के पीछे सबसे पहला जो श्रेय है वो किसका है। सल्तनत, सबसे पहले तो भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी सल्तनत, 6वां स्थान जो है वो आपने हासिल किया और बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी आप? बस सर, जो आप देख रहे हैं फ्रेम में जो है मेरे दोस्त लोग हैं, इन्हीं सबको श्रेय जाता है सर। अच्छा, ये बताइए, आपने हालांकि हर कोई सोच के ही अपनी तैयारी करता है, लेकिन आपने सोचा था कि आप जो है वो सफलता को पा लेंगी? क्योंकि 4थी बार, जैसा मुझे पता चला है कि आपने 4थी बार अटेम्प्ट पे अपने आप को क्लियर किया है, निराशा हुई कभी? निराशा तो डेफिनेटली होती है सर, जब आप क्रैक नहीं कर पाते हो और दूसरों को देखते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में लोग निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली निराशा तो होती है, बहुत हताशा होती है। कई बार लगता है कि हाँ शायद मेरे लायक नहीं है ये, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। बट फिर जब आपके पास लोग होते हैं, इंस्पायर करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कंटिन्यूसली कि हाँ करना है, हो जाएगा, तो आप कर लेते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, आप कर लोगे। जो ऊर्जा देने वाला था, क्योंकि हम लोग तो एक अटेम्प्ट करते हैं, 2 अटेम्प्ट करते हैं, फिर कहते हैं कह रहे हैं आप छोड़ो, अब हमारे बस का है नहीं, हम नहीं बन पाएंगे पीसीएस, लेकिन उसके बावजूद इतनी ऊर्जा आपको कौन दे रहा था? मतलब 3-4 बार में तो एकदम निगेटिविटी आ जाती है पूरी। बिल्कुल सर, नेगेटिविटी आती है, मेरे पास, मुझे भी आई थी, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि हाँ मुझे और जॉब देखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में मुझे जाना चाहिए। बट जब आपके पास ऐसा परिवार हो, ऐसे दोस्त हों, तो मुझे नहीं लगता आपको मतलब इतना ज़्यादा पीछे हटने का ये मौका देते हैं। आपको कंटिन्यूअसली ये लोग मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि हाँ चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार पक्का हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ उसके बाद हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा फैक्टर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा में 5th रैंक हासिल करने वाले अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं
गौरव द्विवेदी, हालांकि अपने आप को नाम जो है उनका कुमार गौरव के नाम से है, हमारे साथ मौजूद हैं और बेहद ही उत्साहित हैं कि लगातार लगभग 5 प्रयास करने के बाद इस बार उनको सफलता मिली है। कुमार गौरव, सबसे पहले भारत समाचार में बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच। ये बताइए, बहुत बड़ा मौका है, जिस तरीके से मैं इसको समझ पा रहा हूँ, लगातार आपके जो फ़ोन है वो आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, तो कितना खुश हैं और इसका आप जो श्रेय है वो किसको देना चाहते हैं? खुश तो जाहिर है बहुत और कई अटेम्प्ट के बाद सफलता मिली तो खुश होना लाजमी है। बाकी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को है और भी जो लोग दोस्त हैं मेरे उन लोगों को है। कुमार गौरव जी, कि लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इतने बार में तो निराशा हाथ लग जाती है कि हो नहीं रहा, या कुछ भी एक वजह रही, उसके बावजूद आप डटे रहे और सफलता मिली आपको, तो कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा, सीखने को बहुत मिला और निराशा तब मिलती है जब आप अपने एग्ज़ाम दिया और कोई उसमें पहले ही चरण में आप बाहर हो गए, लगातार ऐसा हो। पर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, ज़्यादातर मैं इंटरव्यू दिया और पहले चरण से बहुत कम बाहर हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा उम्मीद रहती थी कि इस बार कुछ बेहतर हो जाएगा और पिछले 3 बार से सिलेक्शन हो रहा है तो कॉन्फिडेंस अच्छा था। अच्छा, और ये बताइए कि लग रहा था कि इस बार जो है वो मतलब मैं पास कर ले जाऊंगा, 5th रैंक जिस तरीके से आपकी आई है, उम्मीद थी आपको? ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि 5th रैंक आएगी, लेकिन इस पर हमेशा ऐसा तो रहता था कि इंटरव्यू दे रहा था लगातार, तो ये था कि कॉल होगी इंटरव्यू, पर रैंक वगैरह का तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, हर एक का कोई ना कोई अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट था जिसको लेकर आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मेरा हिंदी साहित्य शुरू से ही सब्जेक्ट रहा है, MA PhD मेरा हिंदी में ही हुआ, तो वही सब्जेक्ट। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि हर एक के मन में देखिए उत्सुकता रहती, सपने तो सबके बड़े होते हैं, IAS बनना है, PCS बनना है, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी तैयारियों को करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, सफलता मिलती है? टिप्स कोई ख़ास वैसा टिप्स नहीं है ऑनलाइन का, वो अनुभव के साथ अपने आप सीख जाते हैं लोग, पर बस इतना ही कहना है मुझे कि पेशेंस का और करेज का और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। यूपी पीसीएस के महासमर का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले हर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सफर बड़ा कठिन रहा होगा, लेकिन किस तरीके से इसे हासिल किया, साझा करेंगे। सफ़र तो ज़रूर काफ़ी कठिन था, लेकिन पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस आपको पता है कि काफ़ी लंबा चलता है, 1 साल का खाली एग्ज़ाम प्रोसेस ही है, तो सबसे सही तरीका इस एग्ज़ाम को डील करने का है कि आप आराम से कछुए की तरह अपनी चाल चलते रहिए और जैसा होगा वैसा अच्छा है। सिविल की तरफ क्यों रुख आया आपका? उसके अलावा और भी ऑप्शंस थे, आज तमाम प्राइवेट्स पर बहुत अच्छे ऑप्शन लोगों के पास है। जी सर, दरअसल मैंने BA LLB किया है, तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं लॉ फर्म ज्वाइन कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसमें मेरी विशेष रुचि है इतनी। मेरे फादर भी एक PCS ऑफिसर थे, तो बचपन से हम उन्हें ही देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल रही है, और वही एक तरीके से हमारे प्रेरणा के स्रोत बने, तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया था। इस सफलता का जो आपके हाथ लगी है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो मेरे पूरे परिवार को ही जाएगा। मेरे पापा एक तरीके से मेरे रोल मॉडल रहे, मेरी मम्मी और भैया ने मुझे एक बहुत बुरी तरीके से सपोर्ट किया, अच्छे से एक सपोर्टिंग पिलर की तरह, और मेरी भाभी मेरा लेडी लक रही हैं पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस में। तो अब आगे का क्या प्लान है? क्योंकि PCS का स्थान आपने घर पे देखा, फादर ही थे, लेकिन क्या उसके आगे जाने का प्लान भी चल रहा है? अब अभी मैंने IAS का इंटरव्यू दिया है, तो उसका रिज़ल्ट अगले महीने तक आने की संभावना है, तो देखते हैं उसमें कैसा रिज़ल्ट आता है, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही, उसके हिसाब से फिर आगे का कोर्स डिटरमाइन करेंगे। तमाम और लोग भी अभी कंपटीशन लगातार कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का मैसेज देना चाहिए? कि आपको डरना नहीं है इस एग्ज़ाम के प्रोसेस से। ये लोग कहते हैं कि बहुत भयानक कंपटीशन है, बहुत भयानक कंपटीशन है। मैं भी एक मीडियम स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो अगर मुझसे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और कुछ लोगों का तो होता ही है ना, वो कुछ लोग आप क्यों नहीं हो सकते हैं, वो आप ज़रूर हो सकते हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।